फादर ने ऑलरेडी आपको कहा, और उसके ऊपर अभी काम शुरू हो चुका है, सो दैट द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री रिमेन्स इंटैक्ट और कोई डेटा लीकेज का चांस ना हो। अभी तक चीजें क्या है, उसमें कोई भी किसी का कुछ क्वेरी हो तो प्लीज हाथ करें। एनी क्वेरीज? समझ में आ रहा है कुछ एआई एंड एमएल के बारे में? In simpler terms, artificial intelligence is the ability of a machine to think by itself. Just by providing data, वो डेटा से तो लर्न करता ही, अपने रिजल्ट से भी लर्न करेगा और सारे ओपन सोर्स डेटा जो अवेलेबल है उससे भी लर्न करके आपको प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट जो एआई लेवल का आपके लिए सेशन ये इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि इतना रैपिडली ये इंक्रीज हो रहा है इसके बारे में कि इसके जो इसको नहीं जानता है, दे आर नॉट ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन इट सीम्स। दिस इज द रीजन। जो कोर्सेरा के सेशन में तो उन्होंने ये देखा होगा, जो पहले हमें 90 साल लगता था 10 करोड़ यूजर्स तक पहुंचने के लिए लैंडलाइन, ChatGPT जस्ट टुक 2 months बिकॉज ऑफ दिस हाइटेक प्रेशर टू अडॉप्ट क्विकर के कारण आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसीलिए स्टेला मैडम आपको बोलते हैं एआई एमएल का क्लास ले, बिकॉज यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दैट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वोंट टेक ओवर जॉब्स, द पीपल हु नोस इट विल टेक ओवर। इनफैक्ट जो लोग अभी कोर्सेरा पोर्टल में ऑलरेडी है, जिनका लाइसेंस ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, वहां पर एक बहुत अच्छा कोर्स है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, PROMPT इंजीनियरिंग। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको बताता है कि कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को एक बार समझना पड़ेगा, योर आउटपुट इज एज गुड एज योर इनपुट। अगर आप इनपुट सही दोगे तो ये आउटपुट आपको मिल सकता है। तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो कोर्स है दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वो इनपुट आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। So now let's look at यहाँ पर कौन कौन है जो अपने सब यहाँ पर, क्या ऐसा कोई है जो अपने करियर या जॉब नहीं चाहता है? हाथ उठाइए। आपको जॉब नहीं चाहिए राइट? सबको चाहिए राइट? Now let's look at AI ML जब से आया है, जो कि ऑटोमेशन का रिस्क बढ़ा है, उससे क्या चेंज हुआ? सबसे पहले 2016 की बात कर रहे हैं, 9 साल पहले, जब रिस्क ऑफ ऑटोमेशन के लिए सबसे पहला जो रिस्क होता था, मतलब कौन मशीन्स किस के जॉब लेके जा सकते थे, वो था जिनका नो फॉर्मल एजुकेशन है, जो पढ़ाई नहीं की। सेकंड नंबर में जो सिर्फ हाई स्कूल पढ़े, तीसरा नंबर में कोई कॉलेज से पढ़े लेकिन उनका ड्रॉप आउट है, उन्होंने डिग्री नहीं पाई। फोर्थ है जिनका एसोसिएट का डिग्री है, फिफ्थ है बैचलर, सिक्स्थ है मास्टर। मतलब जिसके पास मास्टर डिग्री है वो सबसे सेफेस्ट जॉब है, क्योंकि उसके पास मास्टर डिग्री है तो कोई रिस्क ही नहीं था कि ऑटोमेशन या कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल उसके जॉब पर ले जा। ये क्लियर है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? मतलब एक बंदा जिसका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, जिसको कोई पढ़ाई नहीं किया है, सबसे हाईएस्ट रिस्क उसको था अपना जॉब खोने के लिए 2016 में। नाउ द सिचुएशन चेंजेस एंड वी हैव जीपीटी, ChatGPT, वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी जो बंदे के पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है वो बंदा सबसे सेफेस्ट है, क्योंकि AI ML can't do the manual labor jobs and the one who has some college but no degree are at the highest risk, क्योंकि ना तो वो पढ़ा है, ना वो कंप्लीट, ना वो पूरा तरह से पढ़ रहा है, ना वो कुछ भी ना पढ़ा, वो बीच में नहीं पढ़ा। सेकेंड नंबर पे बैचलर, थर्ड में मास्टर, फोर्थ एसोसिएट, फिफ्थ हाई स्कूल। ये चेंज हुआ है AI ML के आने के बाद, और ये सब में वही पर फिर बोलूंगा रिपीटेटिवली कि कॉमन है कि इसमें से दो कैटेगरी होंगे, एक जिनको AI ML के बारे में मालूम है और एक तो नाउ इज द टाइम, आपके तो फाउंडेशन में हो, बहुत अच्छे टाइम में, मेरे टाइम में तो AI ML के बारे में मालूम नहीं था, मुझे अभी उसके बारे में पढ़ना पड़ रहा है, सीखना पड़ रहा है, ताकि मैं करंट सिनेरियोस के साथ स्पीड अप कर पाऊँ। आप तो सबसे बेस्ट टाइम पे पढ़ना ही अभी तो आपकी जिंदगी है, इसको भी याद आउट कर लो। एंड जब 9 साल में इतना बड़ा चेंज आ गया, इट्स गोइंग टू रिड्यूस, द टाइम स्पैन इज गोइंग टू रिड्यूस। जब 90 साल लगा था पहले टेलीफोन पर, अभी 2 महीने में 10 करोड़ यूजर्स तक पहुंच सकता है ChatGPT, so you have to continuously update yourself with the latest technology trends। और उसी लिए इतने एफर्ट करके स्टेला मैडम ने ये सेशन रखा ताकि आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चले। समझ में आ रहा है क्यों रखा गया सेशन?